एक डेटा कहता है विश्व के 3% लोगों के पास 3% लोग के पास विश्व भर में उपलब्ध रिसोर्सेस का, विश्व भर में उपलब्ध धन का 97% इन्हीं लोगों के पास है। आपको सुनने में लग रहा होगा कुछ सुनी सुनी सी बात है। ये नया डेटा है, नया जो सर्वे हुआ है वो ये बताता है। मगर पुरानी बातें सुनी हुई क्यों लग रही है? क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट की जा रही है इस बात को। पहले भी तो ये बात हम सुन चुके हैं कि हाँ, कुछ ही लोगों ने सारी संपत्ति, सारे धन पर कब्जा कर रखा है या उन्हीं के पास सारी संपत्ति है। इतना ही नहीं, एक सर्वे यह भी कहती है कि यदि विश्व के सभी लोगों के पास से सारी संपत्ति लेकर एक जगह जमा कर दिया जाए और विश्व के सारे लोगों को एक साथ खड़ा करके सभी को बराबर बराबर संपत्ति बांट दी जाए, तो भी आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर में इन 3% लोगों के पास फिर से सारी संपत्ति लौट जाती है। ये लोग मनी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा ये लोग क्या करते हैं, इस बारे में मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाया है। इनके पास ऐसा क्या होता है कि ये लोग ऐसा कर पाते हैं, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। मगर एक ऐसा पॉइंट जो मैंने आज तक डिस्कस नहीं किया था, जो ये लोग करते हैं, उस पर ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं। कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, इनके सोचने का तरीका अलग है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये लोग करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, अलग अलग सोर्सेस से धन इकट्ठा करते हैं। कभी भी सिंगल सोर्स के भरोसे नहीं बैठे रहते। हम आज और आप, हम क्या करते हैं? एक नौकरी, एक व्यवसाय, एक जगह से पैसा आ रहा है, एक दुकान, दो गल्ले चला रखे हैं और उससे जो सोर्स आ रहा है उससे हम खुश हैं, एक सर्टेन अमाउंट तक खुश हैं। मगर ये लोग उतने में नहीं रुकते। 100, 200, 300, 400 इन्होंने पाइपलाइन बना रखी है जिससे पैसा आ रहा होता है। यदि आप शार्क टैंक इंडिया का जो आ रहा है उसका पार्ट 2 देखेंगे तो लास्ट ईयर जो लोग थे वही लोग अभी भी है इन्वेस्टर वहां बैठे हुए। कितने पैसे लोग लगातार लगाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज में। इनके पैसे खत्म ही नहीं होते। कितना पैसा इन लोगों के पास, तो सोचिए। लोग कहते हैं तो अंबानी के पास कितना पैसा होगा। ये तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं। इन छोटे व्यापारियों के पास इतना पैसा है कि लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले आए, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल पाइपलाइन स्टार्ट कर दी है। दिखाने के लिए तो एक ही दांत है कि हाँ एक बिजनेस है इनका, मगर इनके पोर्टफोलियोज में आप चेक करेंगे, इनको आप सर्च करेंगे तो पाएंगे इनके पास मोर देन 200 पोर्टफोलियोज है। 200 से ज्यादा कंपनीज में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 200 से ज्यादा कंपनीज में। एक जगह से लॉस होगा भी तो दूसरी जगह से प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख 15 लाख रुपए डालते हैं और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लेकर के एग्जिट मार लेते हैं। इतना पैसा, इतना सोर्स, इतने तरीके के आइडियाज पर ये लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये लोग अमीर हैं। इनके सोचने का तरीका अलग है। एक कहानी सुनाता हूं सोचने के तरीके पर, कैसे किसी सिचुएशन से समस्या ना लेते हुए उसे समाधान ढूंढा जाए। एक बाप बेटी थे, एक गांव में रहते थे। थोड़ी समस्या थी, किसी से उसके पिता ने उधार ले लिया। उधार लेने के बाद एक समय ऐसा आ गया कि जिस व्यवसाय या जिस नौकरी में थे वो काम बंद हो गया या उसको छोड़ना पड़ गया। इनको उधार दे पाने की शक्ति खत्म हो गई और ये पैसा नहीं दे पा रहे थे। जिस व्यापारी से इन्होंने पैसा लिया था वो इनके घर पे ठपक गया, बोला कि मुझे पैसा दो नहीं तो तुम्हारी बेटी उठा कर ले चला जाऊंगा। तुम्हें इतने दिन का समय देता हूं, नहीं तो तुम्हें अपनी बेटी देनी पड़ेगी, वो भी ऑफिशियली ले जाऊंगा उस पैसे के बदले में। बेटी ने ये लाइन सुन ली। उसको बड़ा बुरा लगा कि पिता के इतने ही पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को बचा सके, मगर उसको लगा अब करें तो करें क्या। पिता के पास भी जो संसाधन था, जिससे एक सोर्स से पैसा आता था, वो बंद हो गया है। अब इनके पास से पैसा देने की शक्ति खत्म हो गई है। एक दिन ऐसा आया महीनों बाद, फिर भी पैसे नहीं चुका पाए। वो व्यापारी पूरे गांव के सामने जाकर के उन दोनों बाप बेटियों को ले गया और पूरे गांव, पूरे समाज के सामने उनको भरपेट बेइज्जत किया और एक ऑप्शन दिया कि मैं इस पोटली में 2 पत्थर रख रहा हूं। वहां आसपास बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे, उसमें से उसने 2 कहा कि इसमें से मैं उठाकर 2 पत्थर इसमें रखूंगा। एक पत्थर का रंग काला होगा, एक पत्थर का रंग सफेद। यदि सफेद पत्थर और एक पोटली में, एक कपड़े में उसको बांध दूंगा दोनों पत्थर को और एक बैग के अंदर डाल दूंगा और इस लड़की को उसके अंदर से उस पत्थर को निकालना होगा। यदि इसने सफेद पत्थर निकाल लिया
तो मैं इनका जो उधार है पूरी तरह माफ कर दूंगा, इनकी बेटी को भी मैं नहीं कभी परेशान करूंगा, इन लोगों को भी नहीं परेशान करूंगा। मगर यदि काला पत्थर निकल गया, ये देने में सामर्थ्यवान तो है नहीं, पैसे तो चुका नहीं पाएगा, इसकी बेटी भी ले जाऊंगा और वो मेरी पूरी तरह से मेरी संपत्ति होगी, मैं उससे शादी करूं कुछ भी करूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मगर उस लड़की ने यह देख लिया कि जब वो पत्थर उस कपड़े में बांध रहा था, उसने कुछ ट्रिक करके कुछ ऐसा किया कि दोनों काले पत्थर ही उसने कपड़े में बांधे और उस पोटली में डाल दिया। ये लड़की ने यह चीज देख ली, मगर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था उस बच्चे के पास कि वो क्या कहे, कैसे वहां रोके, कैसे लोगों को बताए। यदि वो विरोध करेगी तो पिता पे प्रेशर आ जाएगा कि पिता को उधार चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और यदि विरोध नहीं करती है तो इसको पता है क्या होने वाला है, मुझे उठा के ले जाएगा और मेरी जिंदगी नर्क हो जानी है। इसने होने दिया जो हो रहा था, चुपचाप इसने जब इसका टाइम आया, इसने पोटली में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर निकाला और इतनी स्पीड में खोला कि वो पत्थर गिर कर दूसरे पत्थरों में जाके मिल गया। फिर क्या था, उन लोगों ने को बोला, कोई बड़ी कोशिश की, मानना चाहिए वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, सबने कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला कौन सा पत्थर था, कि वहीं के पत्थरों में से उठाया गया था वो पत्थर। उस लड़की ने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो पत्थर तो नहीं मिल रहा, समझ आ रहा है, मगर इतना तो हम सबको पता है ना कि इस बैग के अंदर जो पत्थर होगा उसका दूसरा पत्थर ही नीचे गिरा होगा, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक दो डाले गए थे। यदि अंदर व्हाइट होगा तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी, और ये अगर ब्लैक होगा इसका मतलब मैंने व्हाइट ढूंढा था, तो इसलिए मैं आजाद हूं, मेरे पिता भी आजाद हैं। गांव वालों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। उन्होंने जो बैग में बचा हुआ पत्थर था वो निकाल के देखा, कपड़े में खोला तो देखा तो काला पत्थर है। मान लिया कि हाँ उस लड़की ने व्हाइट पत्थर ही निकाला होगा, जो कि जाके दूसरे पत्थरों में मिक्स हो गया। कहानी खत्म हो जाती है तो बड़ी ब्यूटीफुल कहानी, मगर आप इस सेंस में देखिए कि किसी भी सिचुएशन में इतना पैनिक हो जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बुद्धि से, समझदारी से यह किए जाने की जरूरत है कि कैसे इस समस्या से निकला जाए, कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए, कैसे डिफरेंट सोर्सेस निकाले जाएं, कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे 2 सोर्स, 3 सोर्स, 10 सोर्स, 200 सोर्स। ये तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, शार्क टैंक इंडिया में जो बैठे हुए हैं, शार्क टैंक यूएस से भी का बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, बड़े छोटे छोटे व्यापारी हैं। कितना कितना वेल्थ है इन लोगों का, कोई 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, पर इतने ही पैसे इन लोग, इससे ज्यादा नहीं है संपत्ति इनके पास। मगर फिर भी इन लोगों ने 200 कंपनीज, 200 पाइपलाइन स्टार्ट कर रखी है अपने आमदनी की। तो आप और मैं 20 पाइपलाइन भी स्टार्ट नहीं कर सकते, छोड़िए 20 के बाद 5 भी स्टार्ट नहीं कर सकते, छोड़िए 5 के बाद 2 सोर्स ऑफ डायरेक्ट इनकम, या एक सोर्स ऑफ डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम का सोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? आप कहेंगे कैसे करें? उस लड़की की तरह करिए ना, कुछ नया सोचिए ना, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए ना, हिम्मत मत हारिए, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते चले जाइए। कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया तरीके से करना चाहेंगे, आप ढूंढ पाएंगे। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, यदि उन लोगों के पास है तो आपके पास भी होगा, बस ढूंढने की कमी है। ढूंढ निकालिए कहां है वो गुण, कहां छिपा हुआ है, कहां छिपा रखा है आपने उस गुण को। आज ढूंढ लीजिए, आपका कल खुशमय हो जाएगा। लेट करेंगे, सिंगल सोर्स के भरोसे बैठे रहेंगे, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि उस 3% में नहीं भी पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा ना कि ये दिन नहीं कभी देखने पड़ेंगे कि कभी यदि एक एक जगह से पैसा आना बंद हो गया तो किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ जाएगा। चलिए मिलता हूं नए वीडियो में।